नमस्कार साथियों, मैं एसके लंबीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से श्योर 60 गुरुकुल के इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 20,000 प्लस वर्ड पावर वाला लेटेस्ट जो वोकैब बैच है उसकी क्लास हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास नंबर 1 है जी। गुड मॉर्निंग जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार अपना कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम इस क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। ये पहली क्लास हमारी होने जा रही है वर्ड पावर वाली लेटेस्ट। ये बैच हम लेकर आए हैं काफी साल बाद में, एक लाइव बैच जिसकी डिमांड थी बहुत सारे बच्चों की। ये नमस्ते जी, नमस्ते। साउंड ठीक है तो जरा देखिएगा। टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं एक बार यहां से, ये टाइम खराब ना करते हुए। ये पॉइंट को जरा गौर से देखिएगा यहां पर दोस्त, ये कि आज जो इस बैच के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये वो टॉपिक हमारा है सिनोनिम्स एंटोनिम्स का। जो टॉपिक जनरली स्टूडेंट को सबसे टफ लगता है, ये वो चैप्टर इतना आसान हो सकता है जिसकी शायद आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मैंने कहा साइनो एंटो का चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्त। ये साइनो एंटो के अंदर आपको याद कैसे करना, मैं आपको एक वो टेक्निक बताऊंगा। और यकीन मानिएगा, अगर आप वही टेक्निक से अगर याद करेंगे तो जिंदगी में कभी आप भूलेंगे नहीं। तो देखिएगा एक बार यहां से, ये मैंने कहा साइनो एंटो के अंदर ध्यान रखना, जितना बताऊं उतना कर लेना, एक्स्ट्रा दिमाग मत दौड़ाना। और यकीन मानिएगा कि इंग्लिश में आप रुकेंगे नहीं। कल जब आंसर की आई, हालांकि बहुत सारे बच्चों की अभी ओपन हुई नहीं है एक तरफ से, हमारे कई बच्चों के मैं आपको बता दूं कि 50 में से 50 नंबर है इंग्लिश के अंदर ही है। तो फिलहाल देखिएगा एक बार यहां से, ये क्लास नंबर 1 में स्टार्ट करने जा रहा हूं। और पहली क्लास जो आपकी वो किसकी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, साइनो एंटो की है। साइनो एंटो के अंदर ये गौर से देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा गौर से देखिएगा। पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। पहला वर्ड आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है ये, और वो वर्ड क्या लिखा है जरा देखिएगा। ये वर्ड लिखा है यहां पर एसिडुअस। ये और ये काम करता है एज एडजेक्टिव का। आपको क्या करना है, ये केवल और केवल एक पॉइंट याद करना है। ये देखिएगा, ये मैंने कहा एसिडियस का अर्थ क्या निकलता है, हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती। अब तक आप गलती क्या कर रहे थे ये मैं आपको बता देता हूं। आप गलती क्या करते हैं, ये कि जैसे कि यहां लिखे हुए हैं इसके कुछ सिनोनिम्स और कुछ लिखे हुए हैं एंटोनिम्स, ये आप क्या करते हैं, इनको रटते हैं। ये तो आज से ध्यान रखना कि इनको नहीं लिखना, कुछ नहीं है जी आपको। ये आपका काम केवल एक ही क्लास को देखना है, और जब मैं पूछूं ना तब बोलना है वहीं बैठे बैठे घर पर, ताकि वो फीलिंग आए कि जैसे मानो कि आप बैठे हैं एक तरह से ऑफलाइन के अंदर। ये बस इतना ही काम करना, बोलना है, क्योंकि जो बोलता है वो बिकता है दोस्ती है। तो आपका काम क्या है, केवल बोलना है। ये तो देखिएगा एसिडस, मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है, हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती। अब बोले कि याद कैसे करेंगे, देखो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका इसका क्या है कि इसमें से कुछ ऐसे वर्ड को निकालो जो वर्ड आप पहले से जानते हो। जैसे कि मैंने कहा इसमें से मैं एक वर्ड निकाल सकता हूं, ए डबल एस। ए डबल एस एस, एस का मतलब क्या होता है जी, गधा होता है ये। और कहते नहीं बेचारा सारा दिन गधे की तरह लगा रहता है। ये सारा दिन बेचारा क्या करता है, मैंने कहा गधे की तरह लगा रहता है। इसका मतलब वो आदमी क्या है, मेहनती है, हार्ड वर्किंग है। इसका अर्थ यही निकलता है, हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती। एक वर्ड हम और याद करेंगे यहां पर, देखिएगा कौन सा। एक वर्ड लिखा है यहां पर, कौन सा, इंडस्ट्रियस। ये क्या कहना चाह रहा है, इंडस्ट्रियस। ये कैसे याद करेंगे, मैंने कहा इंडस्ट्री। आपने देखा होगा जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है ना, ये इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले जो मजदूर लोग होते हैं, कौन, जो लेबर लोग होते हैं एक तरह से, ये वो क्या होती है, बहुत मेहनती होती है। ये क्या होती है, बहुत मेहनती होती है। इनका अर्थ भी यही निकलता, मेहनती। ध्यान रखना, इनको हम हल्का हल्का याद करेंगे क्योंकि मेन वर्ड के रूप में आगे रिपीट होते रहेंगे। फिलहाल हमारा टारगेट है मेन वर्ड को अटैक करना है एक बार। ये दूसरा यहां से देखिएगा, वर्ड आपके पास में यहां पर है स्नेक। देखो कौन से एग्जाम में पूछा हुआ है ये। पहले तो स्नेक ये है, ये नाउन का भी काम करता है, वर्ब का भी काम करता है। ये इसका अर्थ निकलता है ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा डालना, रुकावटें पैदा करना। सीएचएसएल 2016 में ये क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था, सिनोनिम्स के क्वेश्चन के रूप में। कैसे याद करेंगे देखिएगा जी। ये कहना चाह रहा है कि इसकी डेफिनेशन ये होती है कि आ स्मॉल डिफिकल्टी, कोई भी एक छोटी मोटी जो डिफिकल्टी है या डिसएडवांटेज जो कि अक्सर जो है एक तरह से अनएक्सपेक्टेड और हिडन हो, जिसकी आपने कभी आशा ही नहीं की थी, ऐसी कोई समस्या आ जाए एक तरह से, ये उसको बोलते बाधाएं आना, रुकावटें पैदा होना एक तरीके से। अब याद कैसे करेंगे, मान लो एक मिनट के लिए आप जैसे रास्ते में जा रहे हैं और जाते जाते मान लो जी सामने से आ गया कौन,
शेषनाग। कौन आ गया? शेषनाग। तो देखना ये एस का मतलब क्या निकला जी? एस का मतलब होता है शेष, ये नाग का मतलब क्या होता है? नाग। ये अगर मान लो आप रास्ते में चल रहे और चलते चलते अगर शेषनाग आ गया तो क्या करेगा? आपके रास्ते में बाधा डालेगा। ये क्या उसकी कभी आपने आशा की थी ऐसा होगा? नहीं। तो इसका अर्थ यही तो निकलता है एक तरह से, बाधा या रुकावटें पैदा करना। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड हा आपके पास में यहां पर लिखा हुआ है एक बार पजी। पजी जो काम करता है एज एडजेक्टिव का काम करता है, जिसका अर्थ निकलता वेरी फेट यानी कि बहुत मोटा। सीएचएसएल 2021 के अंदर ये पूछा गया है। ये कब पूछा है? सीएचएसएल 2021 में। ये यानी आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि कब एग्जाम में पूछा गया था। क्या मीनिंग निकलता देखिएगा, ऑफ ए पर्सन और पार्ट ऑफ देयर बॉडी रादर फैट। ये तो देखो क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इसका अर्थ निकलता फैट यानी कि मोटा। देखो मैं आपको एक अच्छा और वर्ड याद करवाता हूं, पहले पहले उसको बाद में करेंगे। पहले देखो यहां एक वर्ड आ रहा है, कौन सा? चबी। कौन सा आ रहा है? चबी। अच्छा आपने सुना होगा जैसे कि चबी 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 चर्बी। वो चर्बी किसमें होती है? जो बहुत ज्यादा मोटा होता है। ये तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है? बहुत मोटा। ये दूसरा वर्ड देखिएगा, मैंने कहा पजी। अब बोले इसको कैसे याद करें? अरे यहां से कर दो, पढ़ यानी कि पढ़ गई यानी कि गई। मैंने कहा जी वो थोड़ी दूर चलते 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 पड़ गई। तो मैंने कहा इसका मतलब वो क्या थी? ये मोटी थी तभी तो पड़ गई है। तो इसका अर्थ यही निकलता है मोटा। ये वर्ड है आपके पास में यहां पर एल्फ, नाउन का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिएगा इसका अर्थ निकलता बोना। सीएचएसएल 2016 के अंदर ये पूछा हुआ वर्ड है। क्या डेफिनेशन है एक बार जरा गौर से देखिएगा। ये कहना चाह रहा है, कहानियों के अंदर आपने देखा होगा एक जो स्मॉल क्रिएचर होता है विद पॉइंटेड ईयर्स हु हैज मैजिक पावर्स। ये इसका अर्थ निकलता बोलने के सेंस में। अब देखो इसका साइनो भी दिया हुआ है यहां और एंटोनी भी यहां लिखा हुआ है। मैं पहले एक बार इनमें से एक वर्ड याद करवाता हूं आपको जो आपके एग्जाम में ज्यादा रिपीट होता है। ये कौन सा? देखो जी, ये जब जन्मे, जब आप और मैं जन्मे थे तो कितने से थे? इतने से थे, बोलने से थे। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है? बोना। ये क्या अर्थ निकलता है? बोना। ये अब मैं इसको याद करवाता हूं, देखिएगा। एल्फ यानी कि मैंने कहा एलिफेंट। ये क्या कहना चाह रहा है? एलिफेंट। एलिफेंट के सामने बाकी के जानवर कैसे नजर आते हैं? छोटे छोटे, बोने बोने। इसका अर्थ यही निकलता है बोना। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड है स्टाउट। अभी देखा आपने, ये हमने एक वर्ड याद किया था। ये कौन सा वर्ड देखा था? पजे वाला वर्ड। ये कौन सा देखा था बाबा? पजे वाला। ये पजे वाले का मीनिंग क्या था? मोटा। कैसे याद किया? थोड़े दूर चलते पड़ गई तो मोटी थी इसलिए। सीपीओ 2017 में ये वर्ड पूछा गया है। ये कब? सीपीओ 2017 के अंदर। ये कैसे याद करोगे इसका अर्थ? देखो ये एडजेक्टिव का काम करता है जी। ये अब याद कैसे करोगे? देखो ये पहले एक काम करता हूं मैं, ये अच्छा वर्ड आपको याद करवाता हूं जी। कौन सा? एक सबसे अच्छा वर्ड है यहां पर ये वर्ड। इसका अर्थ पता क्या निकलता? देखो ये इसका एंटोनिम्स है। तो ये मोटा है तो ये क्या हो गया? दुबला पतला। अब कैसे करोगे? कहते हैं कि वो आंटियां जो सुबह सुबह जाती है किसमें? जी 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 जिम में। अरे जिम में जाएगी तो क्या होगी? दुबली पतली हो जाएगी। तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है? दुबला पतला। ये अब देखिएगा, ये मैंने कहा इसको कैसे याद करेंगे। एसटी का मतलब क्या होता है जी? एसटी यानी कि स्टमक यानी कि पेट। आउट का मतलब क्या होता है? बाहर। अब मान लो किसी का ऐसे पेट अगर बाहर आ रखा है, देखो ये आ रखा, तो इसका मतलब ये आदमी कैसा है? ये मोटा है। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है क्या? मोटा। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड आपके पास में है मिंगे और इसका अर्थ निकलता है क्या? माइजरली, कंजूस जिसको बोलते हैं एक तरह से। ये तो बोले कि जी याद कैसे करेंगे? इसका अर्थ क्या निकलता है? मिंगी। इसका पूछा जीडी में पूछा हुआ 2019 में। मैं आपको और एक चीज क्लियर कर दूं, एसएससी के जितने एग्जामों में ये वर्ड पूछे हैं वो सारे वर्ड मैं आपको करवाने वाला हूं प्रीवियस ईयर की। आपको टेंशन 1% नहीं लेनी है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की नहीं, चाहे सीडीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, स्टेट एग्जाम की, आपके लिए ये बैच जबरदस्त होने वाला है। फिलहाल देखिएगा, ये मैंने कहा मिंगी। अब कैसे करोगे? देखो जी ऐसे कर दो, ये मिंजी यानी कि मुंजी, मिंजी यानी कि मूंजी। और कहते नहीं मूंजी जो आदमी होता है ये वो कैसा होता है? कंजूस होता है एक तरह से। ये माइजरली होता है। ये वर्ड आपके पास कितने लिखे हुए हैं गौर से देखिएगा, 6 वर्ड लिखे। आप तो मुझे एक काम करो, केवल एक पहले वर्ड का मीनिंग बता दो क्या मीनिंग होगा जी। पहले वर्ड का मीनिंग बता दो क्या होगा। ये 1 नंबर का। ये अगर आप ये बता देंगे तो हम ये समझ जाएंगे जी मामला आपका फिट है। एक नंबर बता दो। ये वाला, ये जो है ना, ये इसका मीनिंग क्या था जी? अपना अपना कमेंट करिए, जहां बैठे हैं ना बस वही काम करना। फिर बता रहा हूं दोबारा, ये बिल्कुल सही है। क्या था? मेहनती मेहनती, हार्ड वर्किंग हार्ड वर्किंग हार्ड वर्किंग। बिल्कुल सही है जी। ये मैंने कहा क्या था? हार्ड वर्किंग। अब कैसे करोगे? देखो जी, अब यहां से हम रिवाइज करते हैं इसको। ये मैंने कहा इसको कैसे याद किया था? A SS
AWS का मतलब क्या हुआ? गधा। और गधा कैसा होता है? मेहनती होता है। हमने यहां पर एक वर्ड और देखा था, मेहनती मतलब क्या हुआ? हार्ड वर्किंग। मेहनती का अर्थ क्या निकला? हार्ड वर्किंग। बाबा क्या निकल गया? हार्ड वर्किंग। मैंने कहा यहां हमने एक वर्ड और देखा, बोले कि जी कौन सा देखा आपने? इंडस्ट्रियस वर्ड। ये कौन सा था? इंडस्ट्रियस। कैसे याद किया? मैंने कहा इंडस्ट्री के थ्रू। ये किसके? इंडस्ट्री के थ्रू। इंडस्ट्री में जो लेबर काम करती है बेचारी बहुत मेहनती होती है, लेबरियस भी हमने एक वर्ड देखा। ये देखिएगा, अगर मान लो आपके रास्ते में आ जाए, क्या आ जाएगा? शेषनाग। तो क्या करेगा? बाधा डालेगा, रुकावटें पैदा करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट है एक तरह से। ये मैंने कहा पड़ गई जी। क्या कर गई? पड़ गई। बोले पड़ गई मतलब? अरे पड़ गई मतलब बहुत मोटी थी, इसलिए थोड़ी दूर चलते ही क्या कर गई? पड़ गई। और इसका अर्थ निकल गया कौन सा? मोटा। ये मैंने कहा एल्फ यानी क्या हो गया? एलिफेंट। और एलिफेंट के सामने बाकी जानवर कैसे नजर आते हैं? अरे छोटे छोटे बोने बोने नजर आते हैं। ये हमने यहां एक अच्छा वर्ड और किया। कौन सा वर्ड किया? ये वर्ड किया हमने। मैंने कहा जब आप और मैं जन्मे थे ना तो कैसे थे? छोटे से थे, बोने से थे। इसका अर्थ यही निकलता है, बोना। हमने यहां एक अच्छा वर्ड और किया, बोले कि जी कौन सा? चबी। कौन सा? चबी। बताओ चबी को हमने कैसे याद किया था? ये कमेंट आप करेंगे, तब तक मैं रिवाइज कर देता हूं। ये देखिएगा, एसटी का मतलब क्या होता है? स्टमक यानी कि पेट। आउट का मतलब क्या होता है? बाहर। और मैंने कहा जब पेट बाहर निकला होता है तो आदमी क्या होता है? मोटा ही तो होता है। ये मैंने यहां आपको एक वर्ड और याद करवाया था, और वो वर्ड था कौन सा? गॉन्ट। इसका मीनिंग क्या था ये आपको मुझे बताना है। ये मिंगी। मैंने कहा मिंगी यानी कि मुंजी आदमी। और मुंजी आदमी क्या होता है? कंजूस होता है ये। हाँ, इसका क्या बता रहे हैं आप? ये चर्बी से याद किया था, बहुत बढ़िया है जी। मैंने कहा चबी यानी कि चर्बी। और चर्बी किसमें होती है? जो बहुत ज्यादा मोटा होता है उसी में तो होती है ये। बिल्कुल सही है जी। इसका मीनिंग क्या बता रहे हैं आप? ये पतला। बहुत बढ़िया। कैसे याद किया था? जिम जाने वाली जो आंटियां होती है नहीं है, वो अक्सर कैसे होती? दुबली पतली होती है। इसका अर्थ निकलता दुबला पतला। यहां तक शायद मेरे हिसाब से सारे आपको याद हो गए होंगे। कैसे याद किया? गधा मैंने कहा मेहनती होता है। शेषनाग आएगा, बाधा डालेगा। पड़ गई। और क्यों? अरे बहुत मोटी थी। एलिफेंट के सामने बाकी जानवर कैसे? छोटे 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 बोने बोने नजर आते हैं। ये स्टमक आउट, पेट बाहर निकला है, मोटा था जी। ये मुंजी आदमी कंजूस होता है। जरा देखिएगा आगे वाला वर्ड। स्व का अर्थ निकलता है ये काम करता है। देखो सीजीएल प्री में पूछा हुआ है। ये कब? सीजीएल प्री 2019 के अंदर। ये इसका अर्थ निकलता बैंड। बोलेगी जी बैंड का मतलब? अरे बैंड यानी कि ऐसे झुकना। बैंड का मतलब क्या होता है? झुकना यानी कि मुड़ना एक तरीके से। ये अब कैसे करेंगे देखिएगा। ये मैंने कहा जी ये इसका अर्थ क्या निकलता है? टू चेंज डायरेक्शन सडनली। अचानक से दिशा बदल लेना एक तरीके से। जैसे यूं था यूं हो गया जी, मुड़ना एक तरीके से। ये अब याद कैसे करेंगे? देखो अब अभी क्या कितने बज रही है? 7:44 हो रही है। तो इसका मतलब सवेरे सवेरे, बिल्कुल ये। तो आदमी सवेरे सवेरे उठ के क्या करता है? ये सवेरे सवेरे उठ के योगा करता। कैसे? झुक झुक के योगा करता है। झुक झुक के, ऐसे झुक झुक के। ये इसका अर्थ यही निकलता बैंड यानी कि झुकना। ही है। उसके बाद देखिएगा वर्ड आपके पास, देखो यहां एक अच्छा वर्ड और लिखा है, अभी आने वाला है जस्ट। ये 3 वर्ड का वेट करिए, मेन वर्ड के रूप में आ रहा है। एक वर्ड लिखा है यहां स्ट्रेटन। स्ट्रेटन यानी स्ट्रेट से बना। कहते हैं सचिन तेंदुलकर शॉट कौन सा खेलते हैं? स्ट्रेट शॉट खेलते हैं एक तरह से, बिल्कुल स्ट्रेट शॉट ही है। तो स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधा एक तरीके से। और बैंड यानी क्या होता है? मुड़ना। ये वर्ड आपके पास में लिखा है यहां पर एडिपोज। कब पूछा है? स्टेनो में पूछा हुआ है। और देखो स्टेनो में कब? 2022 के अंदर। यानी कि सारा कंटेंट हम यहीं पर आपके दिमाग में छापने वाले हैं। ये मैंने कहा एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन मीनिंग क्या कह रहा है? मोटा कह रहा है जी। और ये क्या कहना चाह रहा है? कैसे याद होगा देखिएगा। ये पहले एक काम करते हैं जी। ये अभी हमने देखो 2 वर्ड याद किए थे, पहले एक बार उनको देख लेते हैं। कौन कौन से? एक तो ये याद किया था, शायद मेरे हिसाब से आपको याद है। कैसे याद किया था? स्टमक अगर आउट होगा, बाहर होगा तो मोटा था। मैंने कहा जिम जाने वाली जो आंटियां होती है वो कैसी होती है? दुबली पतली होती है। फिर देखिएगा इसको करते हैं। ये मैंने कहा जब भी वो पोज देता है ना, बाबा क्या करता है? जब भी वो पोज देता है तो फोटो कैसी आती है? आधी आती है। बोले आधी? अरे ये बहुत मोटा, कैमरे में नहीं आ रहा। मैंने कहा देखो जब भी पोज देता फोटो कितनी आती? आधी। हाँ आधी आती है। ये बहुत मोटा है। ये इसका अर्थ यही निकलता है, मोटा। ये वर्ड आपके पास में है फेरोसियस। और ये देखो कब पूछा? ये गौर से देखना, CHSL 2022 में पूछा, CGL प्री 2016 में पूछा हुआ है। ये इसका अर्थ निकलता हिंसक होना, उग्र होना, अग्रेसिव होना, वॉयलेंट होना। ये इसका मीनिंग निकलता है। ये
आप मुझे पहले इतना बता दो कि मैं आपसे अब यहां आपके एक टेक्निक तैयार करते चलता हूं। वो टेक्निक जो अगर मान लीजिए एग्जाम में अगर मैं चाहता हूं कि ऐसा वर्ड पूछ ले जो किसी बुक में ना हो, ये मान लीजिए 1 मिनट के लिए, ये मैं कह रहा हूं ऐसा कोई वर्ड पूछ ले जो एग्जाम में ना हो, 1 मिनट के लिए सोच लीजिए, और उस कंडीशन में भी आप सही करेंगे। मैं आपके एक टेक्निक यहां पर शुरुआत से बेस बनाते चलूंगा, देखिएगा। ये मैंने कहा वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं हो जाए तो मजा आ जाए एक बार। ये मुझे इतना बता दीजिए कि ये जो वर्ड का मीनिंग है यहां पर, इसका अर्थ निकलता है उग्र होना, हिंसक होना। ये आपको पॉजिटिव फील कर रहा है या नेगेटिव फील कर रहा है? ये मतलब आपको ये अच्छा लग रहा है वर्ड, ये खराब लग रहा है? बस इतना सा मुझे बता दो आप। ये मैं आपकी एक ऐसी टेक्निक यहां पर तैयार करते चलूंगा, शुरुआत से बेस बनाते चलूंगा आपका। ये बस इतना बता दो कि ये पॉजिटिव फील कर रहा है कि नेगेटिव। बिल्कुल सही है जी। ये कैसा है? नेगेटिव फील कर रहा है यहां पर। ये कैसा है? नेगेटिव की बात कर रहा है ये, क्योंकि उग्र होना, हिंसक होना नेगेटिव है ये। और यकीन मानिए टेक्निक आपके एक बार मैं डेवलप कर दूंगा ना, तो आप खुद ये कहेंगे कि जी साइनो एंट्रो तो उड़ा देंगे हम। ये तो देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा आपने नाम सुना होगा, अच्छा वो नाम सुना, एक नॉर्थ कोरिया का एक शासक है ये। नॉर्थ कोरिया का शासक, वो क्या नाम है? किम जोंग क्या नाम है, कुछ ऐसा नाम है एक तरह से। ये वो बार बार क्या करता है, लेता है, और लेता है मतलब कि फिरकी लेता है ये किसकी? अमेरिका वालों की। ये तो देखना एक बार। ये मैंने कहा जी यहां से कर दो, फिरकी क्या लेता है? फिरकी किसकी लेता है? अमेरिका वालों की। ये क्या करता है? अमेरिका वालों की फिरकी लेता है ये। मैंने कहा फिरकी लेता है मतलब वो कहता है कि भाई नाटक किया ना, परमाणु बम का बटन दबा दूंगा। अमेरिका वाले क्या होते हैं? अग्रेसिव हो जाते हैं, तेरी इतनी हिम्मत, हमें ऐसे मतलब ऐसे से बोल देते हैं ये। तो मैंने कहा जब जब वो फिरकी लेता है तो हमें पता है अमेरिका वाले क्या होते हैं? वायलेंट, अग्रेसिव हो जाते हैं। और इसका अर्थ यही निकलता है, अग्रेसिव होना यानी कि वायलेंट होना। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड आपके पास में ग्रेजुअली। अब कब पूछा देखो, ये सीपीओ में पूछा है। ये सीपीओ में कब? 2019 में। ये कब पूछा? 2019 में। ये एक खास बात और बताऊंगा अभी आप धीरे धीरे रुकते जाइए। एक अच्छी चीज क्या बताऊंगा कि आप जब किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्पेशल, मान लो आप स्टेनो की कर रहे हैं, सीपीओ कर रहे हैं, सीएचएसएल की कर रहे हैं, या मतलब सीजीएल की कर रहे हैं, तो बोले कि उसके अंदर लास्ट टाइम के अंदर किस तरीके से वर्ड के ऊपर अटैक किया जाता है, ये वो टेक्निक भी मैं आपको बताने वाला हूं। ये पहले एक बार मैं धीरे धीरे आपका बेस बनाता हूं। ये क्या मीनिंग निकलता है? इसका अर्थ निकलता है ये कि स्लोली यानी कि धीरे धीरे। ये और मैंने कहा यानी कि स्लोली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी बिल्कुल धीरे 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 होना जी। कैसे करेंगे देखो जी, इसको ऐसे करो ये कि यहां से कहना चाह रहा है कि ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएशन। अरे जो हम ग्रेजुएशन करते हैं वो कैसे होती है? धीरे धीरे तो होती है, पहले फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर। तो इसका अर्थ यही निकलता है क्या? धीरे धीरे होना। ये एक अच्छा वर्ड याद करते हैं। ये देखो जी, ये वो कह रहा कि अब मैं क्या कर गया? रपट गया। अच्छा हाँ, और जब आदमी रपटता तो कैसे? अचानक से रपटता है। ये इसका अर्थ निकलता है अचानक से कोई काम होना। ये लिखा है यहां से सोबर, और इसका अर्थ निकलता सीरियस। क्या निकलता है? सीरियस यानी कि गंभीर। एडजेक्टिव का काम करता है। सीजीएल प्री 2019 में ये वर्ड पूछा गया था आपके। ये कैसे याद करोगे देखो जी, ये अब याद ऐसे कर लो जी। इसका डेफिनेशन क्या है? नॉट अफेक्टेड बाय अल्कोहल और नॉट ड्रंक। ये तो देखो इसका अर्थ निकलता सीरियस होना। ये आज वो देखो बेचारा इतना सीरियस था, बोले कितना, कि घर आते वो तो बेचारा सो गया। अच्छा हाँ, और क्या? बियर पी के। मैंने कहा देखो जी, ये मैंने कहा क्या कर गया? मैंने कहा जी वो सो गया, और क्या पी के? बियर पी के। इतना सीरियस? हाँ इतना सीरियस था बेचारा ये। उसके बाद देखना कैरिन। अभी मैंने आपको एक वर्ड याद करवाया था, मुझे बताओ ये वर्ड आपको सबको याद है क्या? अगर याद है तो बताओ कैसे लिंक किया था, जरा अपना कमेंट करिएगा जी। ये फिर हम इस वर्ड को देखेंगे। और फिर देखो ये पूछा आपके सीजीएल प्री 2019 के अंदर। ये मुझे बताइए ये वर्ड आपको याद है कि ये मैंने अभी जस्ट आपको याद करवाया था ये, और कैसे याद किया था ये आप मुझे बताएंगे जी। स्वव्य बताइए जी। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सर। ये ठीक है जी, बिल्कुल सही है। सवेरे सवेरे क्या करते हैं हम? ये ऐसे झुकते हैं। क्या करते हैं? झुकते हैं। अरे करीन, करीन मतलब कैरीन नहीं, करीन, करीन नहीं करीना। और करीना कपूर सुबह सुबह क्या करती है? झुकती है। कैसे? अरे योगा करती है तब। मैंने कहा करीना क्या करती है? सुबह सुबह झुकती है। कब? जब योगा करती है। तो इसका अर्थ यही निकलता है, झुकना यानी कि मुड़ना। और मैंने कहा इसका साइनो क्या हो जाएगा? स्वव्य। यहां लिखा है आपके पास में एक बार फिर 6 वर्ड। पहला वर्ड देखिएगा जरा कैसे याद किया हमने। ये मैंने कहा सवेरे सवेरे ये क्या करते हैं जी हम? ये ऐसे झुकते हैं। मैंने कहा जब पोज देती है ना,
फोटो कितनी आती है? आधी आती है, बहुत मोटी गई है। मैंने कहा फिरकी। क्या? फिरकी। और हमें सबको पता है वो किम जोंग जब फिरकी लेता है ना, तो ये अमेरिका वाले क्या करते हैं? मैंने कहा वायलेंट, अग्रेसिव हो जाते हैं ये। और इसका अर्थ यही निकलता है, अग्रेसिव होना एक तरह से ये। और जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो कैसे होती है? धीरे धीरे होती है, ध्यान रखना, यानी कि स्लोली। मैंने कहा यानी कि स्लोली। वो सो गया भाई साहब। और अच्छा, हाँ क्या? बियर पी के? बियर, हाँ बहुत सीरियस था आज ये। मैंने कहा करीन यानी कि करीना। और करीना कपूर क्या करती है जी? अरे भाई करीना कपूर सुबह सुबह झुकती है। वो झुकेगी, नंबर तुम्हारे आएंगे। ये इसका अर्थ निकलता है झुकना, यानी कि मुड़ना। ये यहां है सब फ्रेज। CHSL 2018 में वर्ड पूछा गया था। इस वर्ड की मैं खास बात आपको बता देता हूं कि ये वर्ड आपके एग्जाम में वन वर्ड के अंदर भी पूछता है। ये कहां पूछता है? वन वर्ड के अंदर भी पूछता है जी। ये कैसे याद करोगे? देखो जी, ये मैंने कहा सब फ्रेज, इसका अर्थ निकलता है राइट टू वोट। बाबा क्या निकलता है? राइट टू वोट, यानी कि वोट डालने का अधिकार होना। देखो, द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शन। जो इलेक्शन होते हैं इसमें किसी व्यक्ति को जो एक अधिकार होता है वोट डालने का, वो सफ्रेज कहलाता है। ये तो बोले कि याद कैसे करेंगे? मैं बैठा हूं, आपकी टेंशन नहीं है। ये देखो कैसे करोगे। अब कई बार होता है, जैसे मान लो अभी हरियाणा में इलेक्शन है जी। आज कितना? 4 हो गए। कल का इलेक्शन है जी हरियाणा में। कितना है? कल का इलेक्शन है हरियाणा के अंदर, 5 अक्टूबर का होने वाला है। ये आपको सबको पता है, पूरे देश में सबको पता है कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में क्या है? इलेक्शन है। मान लो कल एक आदमी है जी और वोट डालने जा रहा है। घर में एक छोटा बच्चा था, उसने कहा पापा पापा। बोले क्या? मुझे भी वोट डालना है। पता पापा क्या कहेंगे? नहीं नहीं बेटा, अब पापा डालना है। पता क्या कहेगा? देख बेटा, सफर तय करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सफर तय करना पड़ता है। और कितनी एज का? 18 की एज का। पहले 18 साल का हो जा, इतना सफर तय कर ले, तब तेरे को अधिकार मिलेगा किस चीज का? वोट डालने का। इसका अर्थ यही निकलता है राइट टू वोट, यानी कि वोट डालने का अधिकार होना। ओरा। और देखो ये आपकी आ गई है नोरा। और मैंने कहा जी इसका अर्थ निकलता है क्या? एटमोस्फियर, ये यानी कि हेलो। और मैंने कहा एटमोस्फियर यानी कि वातावरण। CHSL में पूछा गया था सन 2020 के अंदर। ये कैसे याद करोगे? मान लो जी, 1 मिनट के लिए किसी जगह आप पार्टी में गए और वहां आ जाती है ओरा 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 ओरा, साउंड ऑफ नोरा। और नोरा आती, मान लो आपको ये बोल दे हेलो। अगर मान लो अगर वो ऐसे बोलेगी तो क्या होगा? वातावरण ही खतरनाक हो जाएगा वहां का। इसका अर्थ यही निकलता एटमोस्फियर, यानी कि वातावरण। ये वर्ड है आपके पास में, मैंने कहा ग्लम। और ग्लम का अर्थ निकलता है डिस्मल, यानी कि दुखी होना, उदास होना। कैसे करोगे? CHSL ने पूछा 2020 में। कहते हैं कि जिस देश में कमी होती है ना, किसकी? माल की। और माल की जब कमी होगी तो लोग वहां क्या रहेंगे? उदास रहेंगे, दुखी रहेंगे। फिलहाल देखिएगा यहां से ये क्या कहना चाह रहा है। गलम यानी कि गुलाम। और जब कोई आदमी किसी आदमी का गुलाम होता है तो बेचारा हमेशा दुखी रहता है, उदास रहता है। इसका अर्थ यही निकलता है दुखी होना, उदास होना। ये वर्ड है आपके पास क्रेवन, एडजेक्टिव का काम करता। अब पहले इस चीज को देखिएगा। CHSL 22 में ये वर्ड पूछा, MTS 2021 में ये वर्ड पूछा। ये और कैसे याद करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं एक बार। नॉट हैविंग यानी कि नहीं होना या नहीं दिखाना। क्या? क्रेज। अब जो साहस नहीं दिखाएगा तो डरपोक ही तो होगा, और क्या होगा? ये कैसे याद करेंगे? देखो, ये आपको पता, रावण क्या था? रावण बहुत डरपोक आदमी था। ये जो भगवान राम की अनुपस्थिति में माता सीता को ले गया था। ये देखिएगा एक बार, ये सी 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 यानी कि सीता, रावण यानी कि रावण। और ये रावण क्या था जी? ये भगवान राम की अनुपस्थिति में माता सीता को ले गया था, इतना डरपोक था। तो इसका अर्थ यही निकलता डरपोक, कायर। वर्ड है आपके पास है बसल। देखो कितनी बार पूछा है ये। MTS में पूछा है 21 में, है CPO में पूछा है 17 में। है इसका अर्थ निकलता हरी करना, जल्दीबाजी करना, हड़बड़ी करना। तो बोले याद कैसे करेंगे? हसल बसल सुना होगा आपने, एक तो वैसे याद कर सकते हैं, दूसरा तरीका बताता हूं। कहते हैं ये कि कहना ये चाह रहा है कि बस, कहते कई बार बस में कोई आदमी जब चढ़ता है ना तो कैसे होकर? अरे टल्ली होकर। टल्ली यानी कि दारू पीकर। जब बस में टल्ली होकर चढ़ेगा तो मैंने भाई वो क्या करता है? वो जल्दीबाजी दिखाता है बैठने के लिए। इसका अर्थ यही निकलता है जल्दीबाजी करना, हड़बड़ी करना। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? जल्दीबाजी करना, हड़बड़ी करना। ये वर्ड है ग्ली।
ये पूछा है, इसका अर्थ निकलता हैप्पीनेस। सीजीएल प्री में पूछा 2020 के अंदर, क्या कहना चाह रहा? अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस यूजुअली बिकॉज समथिंग गुड गुड हैज हैपन टू यू और समथिंग बैड हैपन टू समबडी एल्स। इसका अर्थ निकलता है खुशी होना, हैप्पीनेस कह सकते हैं। ये याद कैसे करोगे? कहते हैं गली से आज चांद निकला। क्या निकला? गली से आज चांद निकला। और जब चांद निकलता है तो आपको क्या मिलती है? खुशी मिलती है। इसका अर्थ यही निकलता है हैप्पीनेस, यानी कि खुशी है। वर्ड आपके पास में है, एक बार फिर यहां रिवीजन स्लाइड के रूप में आप मुझे बता दो कि 1 नंबर का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी अपना कमेंट करिए, जहां बैठे वहीं बोलते जाइए। यकीन मानिएगा इंग्लिश आपके जबान पर ला देंगे, छाप देंगे आपके दिमाग में। ये आप मुझे बताइए 1 नंबर का मीनिंग क्या था जी? बताइए। बिल्कुल सही है, राइट टू व्हाट, बहुत बढ़िया है जी। सेकंड का बताइए। बिल्कुल सही है, राइट टू व्हाट, बिल्कुल राइट टू व्हाट, राइट टू व्हाट, बहुत बढ़िया। मैंने कहा सफर तय करना पड़ता है कितनी एज का? 18 की एज का, तब जाकर आपको अधिकार मिलता है वोट डालने का। तो राइट टू वोट चला गया 1 नंबर का, बहुत बढ़िया है जी। सेकंड का ओरा 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 साउंड ऑफ नोरा, क्या बना देती है? वातावरण बना देती है, एटमोस्फियर। ये मैंने कहा गलम यानी कि गुलाम, और जब आदमी किसी का गुलाम होता है तो क्या होता है? दुखी होता है, उदास होता है ये। उसके बाद इसका क्या था? मैंने कहा वो रावण नहीं था ये, जो माता सीता को ले गया था, ये भगवान राम की अनुपस्थिति, बहुत डरपोक था, कायर था वो ये। उसके बाद देखो जब बस में कोई आदमी चढ़ता है ना, क्या टल्ली होकर ये, अच्छा हाँ, जब टल्ली होकर चढ़ता है तो क्या? जल्दीबाजी दिखाता है, हड़बड़ी दिखाता है ये। इसका अर्थ यही निकलता है, जल्दीबाजी करना, हड़बड़ी करना, हरी करना एक तरह से ये। मैंने कहा गली से आज चांद निकला, और जब गली से चांद निकलता तो क्या मिलती है? खुशी मिलती है। इसका अर्थ यही निकलता है, खुशी। बहुत बढ़िया जी, कमेंट आपने जबरदस्त की है। देखो कब पूछा, 3 बार एग्जाम में आ चुका है। सीजीएल प्री 2023 में, एमटीएस में पूछ लिया 21 में, एमटीएस में पूछा 13 में। अर्थ क्या निकलता? पहले उस चीज को देख लो। डिसअपियर इसका मीनिंग निकलता है। ये क्या निकलता है? डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब क्या होता है? गायब होना। और अपियर यानी क्या होता है? प्रकट होना। अपियर का मतलब क्या होता है? प्रकट होना। और मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता? डिसअपियर। अब बोले याद कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, पहले डेफिनेशन देखेंगे। इसका अर्थ निकलता है टू डिसअपियर सडनली, अचानक से क्या हो जाना? गायब हो जाना एक तरह से ये। और ये कहना क्या चाह रहा देखिएगा, कहते हैं कि वेनिस 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 यानी कि वेनिस पाउडर। और मार्केट में जो वेनिस पाउडर, वेनिस सोप नहीं आता एक तरह से ये, उससे जैसे हम कपड़े धोते हैं, ये देखिएगा ये आता है वेनिस। ये इससे जैसे हम कपड़े धोते हैं ना, कपड़ों के दाग क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है डिसअपियर यानी कि गायब होना। ये देखो जी, बॉन्डेज, इसका अर्थ निकलता है स्लेवरी, मतलब कि क्या? गुलामी। सीपीओ में पूछा था 2019 में, ये क्या? सीपीओ के अंदर ये। अब कैसे याद करोगे? देखो जी, अच्छा आपने एक चीज देखी होगी, मैं एक वर्ड पूछता हूं आपसे, काफी इजी वर्ड है यहाँ। लिबर्टी वर्ड शायद मेरे हिसाब से आपने सुना होगा। कहते नहीं बच्चों को लिबर्टी देना, लिबर्टी मतलब क्या होता है? आजादी एक तरीके से ये। और यहां देखिएगा क्या कहना चाह रहा है ये, बॉन्डेज का मतलब क्या होता है? स्लेवरी यानी कि गुलामी। कैसे याद करोगे? अक्सर देखो आप प्राइवेट जॉब और बंदा सरकारी जॉब के अंदर क्या डिफरेंस करता है? ये प्राइवेट जॉब में क्या होता है, एक्चुअल में आपको बॉन्ड भरना पड़ता है। सरकारी में ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, कुछ जॉब के अंदर है जो बेल्ट से रिलेटेड जॉब होती है एक तरफ से, बाकी ऐसे सीजीएल में ऐसी कोई जॉब नहीं है जिसमें कोई बॉन्ड वगैरह बनना पड़ता हो। तो अक्सर आपने देखा होगा कि प्राइवेट कंपनी में क्या बनना पड़ता है? बॉन्ड बनना पड़ता है भाई। क्या बनना पड़ता है? बॉन्ड बनना पड़ता है। और बॉन्ड जब भरोगे तो आगे तक आपको कंपनी की क्या करनी पड़ती है? गुलामी करनी पड़ती है। हाँ, क्या? गुलामी। इसका अर्थ यही निकलता है, स्लेवरी यानी कि गुलामी है। वर्ड आपके पास है डेनिग्रेट, सीएचएसएल में पूछा 2018 के अंदर। क्रिटिसाइज इसका मीनिंग निकलता है एज ए वर्ब का काम करता है। इसका अर्थ निकलता है गलत तरीके से किसी की क्या करना? अनुचित तरीके से किसी की निंदा करना। आपने मूवी देखी होगी और बहुत सारी मूवी के अंदर एक करेक्टर आता है, ये गौर से देखिएगा। ये कौन सा करेक्टर आता है? डैनी। और मैंने कहा वो डैनी एक ऐसा करेक्टर है जिसकी हर कोई क्या करता है? निंदा करता है। आपने मूवी देखी होगी घातक, वो डैनी, वो कात्या, जब वो ऐसे हरकतें करता था तो मैंने कहा उसकी क्या करते थे? निंदा ही तो करते थे ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता? निंदा करना यानी कि क्रिटिसाइज। ये वर्ड है सेट 9। आप देखो क्या है, ये एडजेक्टिव का काम करेगा जी। अर्थ क्या निकलता है? ग्लोमी। एमटीएस में पूछा 2019 के अंदर, ये क्या कहना चाह रहा? गौर से देखिएगा। मान लो जैसे आप जब जॉब लग जाएंगे, तो देखो जब आप जॉब लगेंगे तो 5 डे वीक होगा, ये आपको सबको पता है। और मैंने कहा अगर जब 5 डे वीक होगा
यानी कि जी आपको जॉब पर जाना है केवल और केवल कितना, बोलेगे जी सीधी सी भाषा में बात करें मंडे टू फ्राइडे। कब? मंडे टू फ्राइडे, बस इतना ही जाना है, इसीलिए लोग सरकारी जॉब कर रहे हैं। ये पॉइंट को समझिएगा, ये मंडे टू फ्राइडे जाना है, ये सैटरडे संडे मौज करनी है जी आपको। मान लो फ्राइडे के दिन गवर्नमेंट ने यानी ऑफिस ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि भाई देखो, मैंने कहा क्या, मैंने कहा अगर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक तरह से ये सीधी सी बात करें तो मैंने कहा मंडे टू फ्राइडे जाना होता है। ऑफिस ने क्या किया, गवर्नमेंट ने नहीं, आपका जो डिपार्टमेंट होगा, जो मिनिस्ट्री होगी, उसने एक ऑर्डर निकाल दिया कि भाई आपको कल भी आना है। कब? कल कब? सैटरडे। ये लो जी भाई साहब, सैटरडे को बुला रहे हैं ये, दिमाग सिस्टम सारा फैल गया। और सैटरडे को बुला के रात को 9-9 बजे तक तुम काम कराओगे तो वो कर्मचारी बेचारा क्या रहेगा जी, वो उदास हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। इसका अर्थ यही निकलता, दुखी होना, उदास होना ही है। देखो डिसअवाउल नाउन का काम करता, डिनाई इसका अर्थ निकलता मना करना। सीजीएल प्री 2016 में यह वर्ड पूछा गया था। क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है किसी भी प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी से क्या कर देना, इनकार कर देना, मना कर देना। ये एग्जाम में ध्यान रखना, वन वर्ड में भी पूछा हुआ है। ये डेफिनेशन इस बार इसलिए डाली है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। देखिएगा, अब मुझे बताइए, देखो ये क्या लिखा है कि डी, ये आ गया जी डी इज अ वाउल। डी एक स्वर है, क्या है? नहीं, डी तो कंसोनेंट है, व्यंजन है। तो मैंने कहा आप क्या कर देंगे, मना कर देंगे भाई, ना ना ना, मैं नहीं कह रहा ऐसा होता है। तो देखो ये डी इज अ वाउल, कि डी एक स्वर है, आप क्या कर देंगे, मना कर देंगे भाई, ये तो कंसोनेंट है। इसका अर्थ यही तो निकलता है, मना करना, डिनाई करना एक तरह से। ये वर्ड है बिजार। देखो कब पूछा ये, सीएचएसएल में 23 में पूछा और सीएचएसएल में 15 में पूछा। और एक खास बात और बता दूं मैं आपको यहां से, ये क्या, ये खास बात ये बता दूं कि वर्ड आपके वन वर्ड के अंदर भी पूछा गया है। इसका अर्थ निकलता बहुत ज्यादा स्ट्रेंज होना, अनयूजुअल होना, असामान्य होना, विचित्र होना। और आपको ये जो असामान्य चीजें है ना, जो विचित्र चीजें हैं, ये कहां देखने को मिलती है? बाजार में देखने को मिलती है। बिजार, बिजार, बिजार यानी कि बाजार। और मैंने कहा बाजार में अक्सर हमें कैसी चीजें देखने को मिलती है? ये असामान्य चीजें देखने को मिलती है। इसका अर्थ यही निकलता है, असामान्य यानी कि विचित्र। ये वर्ड आपके पास लिखे हैं टोटल कितने? 6 वर्ड। आप मुझे केवल बता दो एक नंबर का, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। केवल 2 वर्ड आपसे पूछूंगा, फिर मैं जल्दी जल्दी में इसका रिवीजन कर देता हूं जी। यहां से बताइए एक नंबर का क्या था? ये वेनिस का क्या था मीनिंग? वेनिस का जल्दी जल्दी बताइएगा एक बार। ये वेनिस का मीनिंग क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेनिस का मतलब था डिसअपियर यानी कि गायब होना। बहुत बढ़िया हजी। कैसे याद किया था? वेनिस शॉप क्या करता है, कपड़ों पे दाग गायब कर देता है। मैंने कहा जब ये बॉन्ड भरवा लेते हैं तो आगे तक हमें कंपनी की क्या करनी पड़ती है? अरे गुलामी करनी पड़ती है यार। उसके बाद देखो ये कैसे क्या था, डैनी। और डैनी की हर कोई क्या करता है? निंदा करता है। ये क्या करता है? निंदा, क्रिटिसाइज करता है। ये मैंने कहा सैटरडे को भी अगर भाई तुम 9-9 बजे तक काम कराओगे कर्मचारी को, क्या रहेगा? वो दुखी रहेगा। इसका अर्थ यही निकलता है, दुखी होना, उदास होना। मैंने कहा डी इज ए वाउल, कि डी क्या है? एक स्वर है। क्या है? नहीं, आप मना कर देंगे। इसका अर्थ यही निकलता है, मना करना ही है। मैंने कहा बिजार यानी कि बाजार, बिजार यानी कि बाजार। और भाई बाजार में, बाजार में अरे असामान्य चीजें देखने को मिलती है। ये कैसी असामान्य चीजें? ये यानी कि अनयूजुअल, स्ट्रेंज एक तरह से। ये उसके बाद देखो जी, ये वर्ड आपके पास में आर्टिकुलेट। पहले देखो कब पूछा है ये, इसका अर्थ क्या निकलता है पहले वो देख ले। क्लियर इसका अर्थ निकलता है। सीजीएल प्री में ये वर्ड पूछा गया आपके। ये और क्या कहना चाह रहा देखिएगा, टू एक्सप्रेस और एक्सप्लेन योर थॉट्स। यानी कि एक्सप्रेस करना या एक्सप्लेन करना किसको? अपने विचारों को या अपनी भावनाओं को। कैसे? शब्दों में बिल्कुल क्लियरली एक्सप्रेस कर देना, बिल्कुल स्पष्ट कर देना एक तरीके से। ये और याद कैसे होगा देखिएगा, आपने देखा होगा। देखो इसका अर्थ क्या निकलता है? क्लियर निकलता है। क्लियर मतलब कि स्पष्ट है एक तरह से। ये तो अब मैं आपको याद कराता हूं खतरनाक तरीके से, देखिएगा। इस वर्ड की एक खास बात और बता दूं मैं आपको कि ये वर्ड आपके एग्जाम में वन वर्ड में भी पूछा हुआ है। ये फिलहाल देखिएगा कैसे याद करेंगे। एक दिन क्या हुआ, देखो आरती जो हम घर पे करते हैं, ये वो कब करते हैं जी? शाम को। देखो सर्दियों की बात करें तो लगभग 5:45-6 बजे के आसपास। ये गर्मियों की अगर हम बात करेंगे तो मैंने कहा गर्मियों की बात करें तो लगभग 7-7:30 तक एवरेज हो जाता है। ये एक दिन क्या, एक बच्चा था जी घर में, और आरती पता है कितने बजे कर रहा था? कितने बजे? रात को 11 बजे। हाँ। और मम्मी पता क्या कहती, बेटा आरती क्यों लेट हुई?
देखना ही है। आरती क्यों लेट हुई, तो भाई साहब आरती क्यों लेट हुई, फिर मम्मी को क्या बिल्कुल क्लियर क्लियर बताना पड़ता है, मम्मी आज पार्टी करने चला गया था। हाँ, इसका अर्थ यही निकलता है, क्लियर करना, स्पष्ट करना एक तरह से। ये वर्ड है आपके पास में स्क्रम्सस, और ये सीएचएसएल 2018 में पूछा हुआ है। ये इसका मीनिंग क्या होता है, टेस्टी यानी कि स्वादिष्ट। एक इजी वर्ड आ रहा है यहां पर ये, और वो कौन सा आ रहा है, ये डिलीशियस। बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना, स्पेलिंग टेस्ट में कई बार रिपीट होता है ये। इसका अर्थ निकलता है स्वादिष्ट यानी कि मैंने कहा स्क्रम्सस। कैसे करेंगे, देखो कई लोगों को जो होती है ना रम, जो रम पीते हैं कई लोग, ये देखो ये क्या कहना चाह रहा है। पहले एक बार मीनिंग डेफिनेशन देखते हैं। टेस्टिंग वेरी गुड, ये स्वाद में बहुत अच्छी लगे यानी कि स्वादिष्ट। ये कैसे करेंगे देखिएगा। मैंने कहा कई लोग क्या करते हैं, देखो जी, रम यानी कि रम, पीते यानी कि पीते हैं, अस यानी कि हमें हमें पता है कैसे पीते हैं, शक्कर डाल डाल के पीते हैं। हाँ, उनको बहुत टेस्टी लगती है, इसका अर्थ यही निकलता है टेस्टी यानी कि स्वादिष्ट। वर्ड आपके पास में है ग्नोम, अभी मैंने याद करवाया था, बताओ याद है कि नहीं है। पहले ये बताओ एक बार, ये याद है या नहीं है, या पहले ये बता दो ये याद है या नहीं है। और कब पूछा है, देखो जी, ये एसएससी टैक्स असिस्टेंट का पहले एक पेपर हुआ करता था 2005 में, और फिर एमटीएस में पूछा 2019 में। पहले बताओ ये वर्ड याद है क्या, अगर याद है तो बताओ कैसे कनेक्शन किया था, जल्दी जल्दी बताइएगा। ये हमने याद कर दिया है ना, बिल्कुल सही है जी आपका आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसे याद किया था, एलिफेंट के सामने बाकी सारे जानवर छोटे छोटे नजर आते हैं यानी कि बोने बोने। अब इसको देखिएगा कैसे याद किया था, जब हम जन्मे थे ना, जब हम क्या करे थे, जब हम जन्मे थे, तो मैंने कहा जब हम जन्मे थे तो कैसे थे, मैंने कहा बोने ही तो थे, छोटे से थे। इसका अर्थ यही निकलता है छोटा यानी कि बोना। वर्ड देखिएगा, मैंने कहा सीमर, सीजीएल प्री 2020 में पूछा है ये। आपने एक वो सुना होगा क्या, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मैंने कहा छोटे छोटे तारों का टिमटिमाना, क्या होता है, छोटे छोटे तारों का टिमटिमाना। ये तो ट्विंकल का मतलब क्या होता है, टिमटिमाना, क्या होता है, टिमटिमाना। ये अब इसको याद करते हैं। देखो छोटे बच्चों को अक्सर हम क्या बोलते हैं, चलो इसको छोड़ो, एक वर्ड और अच्छा याद करवाता हूं आपको, ये एग्जाम में पूछता आपके। स्पार्कल पेन आपने देखा होगा, कौन सा, कुछ चमकने वाला टिमटिमाने वाला पेन आता है, स्पार्कल पेन। ये दूसरा, घर में आपने देखा होगा जब लाइट का कोई काम करते तो क्या होती है, स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग का मतलब वो टिमटिमाट होती है, ऐसे चिंगारी से निकलती है एक तरह से, उससे भी याद कर सकते हैं। अच्छा बड़ा एग्जाम में पूछा हुआ है। फिलहाल देखिएगा, मैंने कहा छोटे बच्चों को यह कहा जाता है कि सी 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 यानी कि क्या, वह, अरे वो क्या कर गई, अरे मर गई, वो मर गई। हाँ, तो बोले जब वो मर गई तो क्या बन गई, वो तारा बन गई। वो तारा बन के क्या कर रही है, बोले टिमटिमा रही है। इसका अर्थ यही निकलता है एक तरह से क्या, टिमटिमाना। ये उसके बाद देखिएगा, वर्ड है आपके पास में यहां पर सिमरिंग। अब देखो ये किससे बना, ये सीमर से बना है। तो अर्थ क्या निकला कि आपको पीछे वाला याद कर लिए तो ये याद करने की नीड नहीं है, यानी सारे वर्ड मैंने एक जगह डाल दिया, आपकी टेंशन सारी खत्म कर दी है। मैंने कहा सीएचएसएल में पूछा 2016 में, टैक्स असिस्टेंट ने पूछा था 2009 के अंदर। ये क्या कहना चाह रहा देखिएगा। मैंने कहा कुछ नहीं करना, पहले वाला वर्ड अभी हमने याद किया, बोले कि जी बिल्कुल याद किया आपने, सी यानी कि सी, मर गई, बिल्कुल मर गई। मरने के बाद क्या करेगी, तारा बन के टिमटिमाएगी टिमटिमाएगी टिमटिमाएगी। इसका अर्थ निकलता टिमटिमाना, ट्विंकल करना। अब देखो स्पार्कल से क्या बन गया, स्पार्कलिंग बन गया। तो यानी कि ये वर्ड याद करने के नीड आपको नहीं है। जैनित, अब देखो गौर से देखना, पहले हाईएस्ट पॉइंट इसका अर्थ निकलता है। ये क्या कहना चाह रहा है, ये एमटीएस 22 में पूछा, 21 में पूछा, सीजीएल प्री 15 में पूछा। ये 3 बार यहां पूछ चुका, इसके अलावा ये आपके वन वर्ड में भी पूछा हुआ है। ये इसका अर्थ निकलता हाईएस्ट पॉइंट। ये कैसे करेंगे, जैनित यानी कि साउंड कर दो जन्नत। कहते हैं जब किसी आदमी को जन्नत मिलती है ना, तो अपने आप को कहां समझता है, सबसे टॉप पर समझता है। हाँ, इसका अर्थ ये निकलता टॉप यानी कि हाईएस्ट पॉइंट। ये उसके बाद देखिएगा, वर्ड यहां पर 6 लिखे हैं। मैं आपसे केवल एक वर्ड पूछूंगा, एक नंबर बता दो जी, चलो 2 पूछूंगा बस, ये एक नंबर का बता दो पहले, एक बार ये पहले एक नंबर बता दो मुझे, ये एक नंबर का ये कि क्या मीनिंग इसका निकलेगा। ये जल्दी जल्दी अपना कमेंट करिएगा। जैनित 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 साउंड ऑफ जन्नत कर रहे हैं आप, ठीक है, ये तो हो चुका है जी। एक नंबर का बताइए, आर्टिकुलेट का मीनिंग क्या था, जरा आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। मिस्टर नीरज कुमार आपका बिल्कुल सही है, आदित्य बिल्कुल ठीक है, मुकुल सहरावत बिल्कुल सही है, सुमित बिल्कुल सही है, प्रिया सही है, अंजलि सही है, साहेब बिल्कुल ठीक है, कृष्णा बिल्कुल, मनीष कुमार बहुत बढ़िया है जी।
बहुत बढ़िया, ये सबका सही है जी। संजना ठीक है जी है। देखिएगा, मैंने कहा आरती क्यों लेट हुई, मम्मी को बताना पड़ेगा बेटा, कैसा है क्लियर बताना पड़ेगा। मैंने कहा कई लोग तो भाई साहब रम को ऐसे पीते हैं, क्या शक्कर डाल डाल के, स्वादिष्ट लगती है उनको। जब आप और मैं जन्मे थे तो कैसे थे, बोने थे। अरे बोने मतलब एल्फ। और मैंने कहा सी मर, अरे जब वो मर गई, हाँ हाँ, तो तारा बन के टिमटिमा रही थी। इसका अर्थ यही निकलता है, टिमटिमाना यानी कि ट्विंकल करना। उसके बाद देखिएगा सिमरिंग इसी से बना है, तो याद मत करो। जैनित यानी कि जन्नत। जब आदमी को जन्नत मिलती है तो अपने आप को कहां समझता है, टॉप पर समझता, हाईएस्ट पॉइंट पर। इसका अर्थ यही निकलता है, टॉप यानी कि हाईएस्ट पॉइंट। ये स्प्लेंडेड का अर्थ निकलता शानदार। एग्जाम में पूछा, सीजीएल मेंस में, मेंस का पेपर ध्यान रखना आने वाला है दिसंबर के अंदर, ये आंसर की आ चुकी है ये। तो सीजीएल मेंस की अगर बात करें तो 2019 में पूछा गया था। इसका अर्थ निकलता बहुत ज्यादा इंप्रेसिव, ब्यूटीफुल, शानदार होना। कैसे याद करेंगे जरा देखिएगा ये। मैंने कहा स्प्लेंड यानी कि स्प्लेंडर प्लस, ये क्या, स्प्लेंडर प्लस ये। और स्प्लेंडर प्लस गाड़ी कैसी, अरे शानदार आती है ये। इसका अर्थ यही तो निकलता है, शानदार। ये वर्ड एक और याद करा देता हूं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कहते हैं जब आप जॉब लग जाएंगे तो सबसे पहले क्या करोगे। देखो मुझे पता आपके दिमाग में आ रहा होगा शादी, अरे शादी से पहले भी कुछ होता है ये। मैंने कहा क्या होती है, मंगनी होती है। क्या होती है, मंगनी होती है, सगाई होती है। जब आपकी मंगनी करेंगे ना घर वाले, कैसे करेंगे, बहुत शानदार करेंगे ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है डिलाइट। और ये कब पूछा, गौर से देखना, अब ये कितनी बार पूछा। सिलेक्शन पोस्ट 2024, एमटीएस 2021, सीजीएल प्री 23, सीजीएल प्री 2020, 4 बार तो ये वर्ड आ चुका है। ये कितनी बार, 4 बार। तो सोचिए अब आप ये एक एक वर्ड ये कैसे याद करोगे ये। अब फीलिंग ऑफ ग्रेट प्लेजर, ये कैसी फीलिंग है, बहुत ज्यादा खुश होने वाली। इसका अर्थ निकलता है खुशी के सेंस में ये, यानी कि जॉय कह सकते हैं ये। अब बोले कि याद कैसे करेंगे, देखिएगा ऐसे कर दो। मान लो जी, अगर आप मान लो 1 मिनट के लिए मैच देख रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो मैच देख रहे हैं और अचानक से लाइट चली गई, हाँ, 2 मिनट बाद भाई साहब फिर से उन्होंने लाइट दे दी। क्या कर दी, फिर से उन्होंने क्या कर दी, लाइट दे दी। और जैसे वो लाइट देंगे हम क्या हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे, फिर से मैच देखेंगे। इसका अर्थ निकलता है खुशी होना। वर्ड आपके पास में डोंट लेस, एडजेक्टिव का काम करता है। सीजीएल प्री 2017 में वर्ड पूछा है। अर्थ क्या निकलता, फियरलेस, बोल्ड, ब्रेव कह सकते हैं, यानी नॉट इजीली फ्राइटन, ऐसा व्यक्ति जो आसानी से क्या डरता नहीं हो, या उसको आप रोक नहीं सकते कोई डिफिकल्ट काम करने से। ये वो होता है एक्चुअल में कैसा, निडर टाइप का व्यक्ति एक तरह से, ये इसकी डेफिनेशन निकलती है। करेजियस कह सकते हैं एक तरह से ये। तो याद कैसे करोगे, देखो जी ऐसे याद कर दो ये। डांट यानी कि जी डांट। लेस का मतलब क्या होता है, कम। क्या होता है, कम। अब मुझे बताइए, अगर छोटे बच्चे को डांट कम पड़ेगी तो वो क्या होगा, वो डरेगा नहीं किसी से, वो निडर हो जाएगा। इसका अर्थ यही निकलता है, निडर होना। ये पीएन देखो कब पूछा, एमटीएस में पूछा 2020 में। प्रेज वर्ड आपको सबको पता है, प्रेज का अर्थ क्या निकलता है, प्रशंसा करना निकलता है बाबा। क्या निकलता है, प्रशंसा करना। मैं आपको एक अच्छा वर्ड और याद करवा देता हूं यहां से। कैसे, कहते हैं कि जिस आदमी की होती है ज्यादा क्या, इनकम, और क्या करोगे यार, क्या होती है, इनकम। जिस आदमी की ज्यादा होती है लोग उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ये मान लीजिए आप घर में बैठे हैं, आपकी शादी हो गई, आपकी बीवी आती है जी और आपसे वो बार बार कहती है ये लो जी चाय पी लो, ये लो जी पानी पी लो, ये लो जी ये खा लो। ऐसी बीवी की आप क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे। इसका अर्थ यही निकलता है, प्रशंसा करना। दोनों वर्ड आपके एग्जाम में मेन वर्ड में पूछे हुए हैं ये। इसका देखो क्या कहना चाह रहा है, ये होता है बेसिकली प्रशंसा गान करने वाला जो वो नहीं होता गीत एक तरह से। ये इसका अर्थ निकलता प्रशंसा के सेंस में। मान लीजिए 1 मिनट के लिए, कई बार आपने देखा होगा, जैसे सीजीएल का एग्जाम है, सीजीएल के एग्जाम में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, लास्ट में जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो ऐसा आएगा कि जी इन्होंने पहली बार में सफलता पाई। और कहते हैं जो पहली बार में सफलता पाते हैं उसके लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं। देखिएगा, पाई, अच्छा हाँ, एन का मतलब एक। और ये कहना चाह रहा उसने एक ही बार में क्या किया, एक ही बार में, हाँ एक ही बार में सफलता पा ली। और एक ही बार में जो सफलता पाएगा तो उसके लोग क्या करेंगे, प्रशंसा करते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है, प्रशंसा करना, तारीफ करना। लुगुब्रियस,
सीजीएल प्री 2017 का यह वर्ड पूछा गया। डिसमल इसका अर्थ निकलता है उदास होना, दुखी होना। कैसे करोगे देखो जी, याद ये ऐसे याद कर लेते हैं ये कि पहले मुझे इतना सा बता दो कि क्या कोई मैंने आपको ऐसा वर्ड करवा दिया है क्या। जरा अपना अपना कमेंट करिएगा कि क्या हमने ये कर दिया है क्या। ये बताइए, मेंस की प्रिपरेशन के लिए गुरुकुल आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं जी। ये गुरुकुल में मेंस का बैच स्टार्ट हो चुका है। फाउंडेशन बैच आज से शुरू हो रहा है सीजीएल 2025 के लिए, सीपीओ 25, सीएचएसएल 25, स्टेनो 25, सब के लिए आज से एक फाउंडेशन बैच भी शुरू हो रहा है। ये इसका बताइए जी। ये हो गया ना वर्ड गुलाम? हाँ बिल्कुल हो गया जी, बहुत बढ़िया। ये जब आदमी गुलाम होता है किसी का तो क्या होता है, दुखी होता है, उदास होता है। ये यहां से देखिएगा, कहते हैं कि लुग, अरे लुग, हाँ लुग यानी कि क्या, अरे लुगाई। और मैंने कहा कहते हैं कि जब किसी की लुगाई यानी कि बीवी, मान लो शादी हुई और भाग गई, और मैंने कहा अब किसी की लुगाई ऐसे भाग जाएगी तो बेचारा वो क्या रहेगा, उदास ही तो रहेगा। ये तो इसका अर्थ निकलता उदास होना, दुखी होना। ये देखो जी, कब पूछा, गौर से देखिए। पहले एसओ ऑडिट में पूछा 2003 में, सीपीओ 2010, सीजीएल प्री 2020 में। अर्थ निकलता क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, निंदा करना। क्या कहना चाह रहा देखिएगा ये, कि देखो क्या कहना चाह रहा, टू टेल समबडी, किसी को ये कहना इन अ स्ट्रॉन्ग वे के अंदर कि उसने जो काम किया है ना बहुत गलत काम किया है जी। किसी को कड़े शब्दों में कहना कि तुमने जो काम किया है ना बहुत गलत काम किया। किसी की आलोचना करना, निंदा करना। ये आपने देखा होगा मूवी को जो अप्रूवल देता है वो बोर्ड कौन सा होता है, सेंसर बोर्ड होता है ये। और आपको सबको ये भी पता है कि ये जो सेंसर बोर्ड होता है ना, ये अक्सर क्या करता है, मूवी में अगर आप गलत सीन डालोगे तो वो आपकी आलोचना करेगा, आपकी निंदा करेगा। और इसका अर्थ यही निकलता है, निंदा करना, आलोचना करना। ये वर्ड है आपके पास में। एक बार फिर मैं आपको एक अच्छा वर्ड याद करवाता हूं यहां से। और कौन सा, गौर से देखिएगा। मैंने कहा गौर से देखिएगा, आपको मैं एक अच्छा वर्ड याद करवाता हूं ये। और वो देखो यहां एक वर्ड लिखा है, कौन सा, लॉर्ड। इसका अर्थ निकलता प्रशंसा करना, तारीफ करना। इस वर्ड से आपके एग्जाम में कितने वर्ड बने हुए हैं जरा गौर से देखिएगा। ये फाउंडेशन बैच को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल। श्योर सिटी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर जाइएगा, कैसे 208 के नाम से बैच है, 20 नंबर का बैच होगा। आज से स्टार्ट हो रहा, क्लास स्टार्ट होगी कल से ही। फिलहाल मैं आपको एक अच्छा वर्ड याद करवाता हूं, गौर से देखिएगा, कोशिश करिएगा इन चीजों को लिखने की है। अच्छा आप एक काम करना ही है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो मैं नोट्स के रूप में आपको दे ही रहा हूं ये, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको बताऊं नहीं है, तो उनको बीच बीच में नोट करते रहना। उससे फायदा क्या होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आपको अलग से याद हो जाएगी। जैसे कि ये वर्ड है, बोले कि जी इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है प्रेज। क्या निकलता है, प्रेज। प्रेज मतलब क्या हो गया, प्रशंसा करना। तो बोले कि जी याद कैसे करेंगे, अरे आपकी टेंशन नहीं है। मैंने कहा सबसे पहले इस वर्ड से वर्ड कौन सा बना उसको देखो। ये इस वर्ड से एक वर्ड बना है, और आप यहां गौर से देखिएगा कि क्या आपको कुछ नजर आया। बिल्कुल आया जी, एक वर्ड हमने ये बना दिया। इसी से हम एक वर्ड और बना देते हैं जी। ये लो, आपके लिए ही है सब कुछ। ये आ गया लोडेबल। मैंने कहा इसी से एक वर्ड हम और बना देते हैं। बोले कि जी कौन सा, मैंने कहा जी इससे एक वर्ड और बना देते हैं। ये लो जी आपके लिए। सारे वर्ड तो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। चलो जी एक काम करो, बोले कि क्या, और बनाओ। बना देंगे यार, टेंशन मत लो। ये इससे एक वर्ड हमने और बना दिया, और ये केवल और केवल किसके लिए है, आपके लिए है। अरे एक वर्ड और बना लो, वो आपके एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है। यानी जितने वर्ड मैंने लिख दिए हैं ना, ये सारे वर्ड आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। कितने, जितने मैंने लिखे हैं। और याद कितना करना था, एक याद करना था। अक्सर आप गलती क्या करते हैं ये, कि आप ये भूल जाते हैं कि मुझे क्या क्या याद करना है, कितना करना है। आपकी टेंशन नहीं है, पूरी तरह से सारी टेंशन इंग्लिश की मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। मैं आपकी परमानेंट इस बीमारी को खत्म कर दूंगा। और मैं बताऊं यहां कितना याद करना है, एक ही याद करना है। और आपका जिसका मन करे जैसे सर्च कर लेना, सारे वर्ड आपके एग्जाम में मेन वर्ड में पूछे हुए हैं। 4 वर्ड इनमें से कम 1 वर्ड में पूछे हुए। कौन कौन से, ये 1 वर्ड में आ चुका, ये आ चुका, ये आ चुका, ये आ चुका, ये चारों 1 वर्ड में। और 6 के 6 जो वर्ड है ये सारे के सारे साइनो एंटो के रूप में आ चुके हैं। ये तो बोले याद कितना करे, एक याद कर लो बस। ये बोले ऐसा क्यों, बोले कि ऐसा इसलिए कि देखो ये क्या यही वर्ड इसमें है क्या, बोलेगे जी बिल्कुल है। क्या यही वर्ड यहां है, बिल्कुल है। क्या यहां है, बिल्कुल है। क्या यहां है, अरे ये तो इससे बन गया ना। और ये आ गया, देखो इसी से ये वर्ड बना है। ये तो अर्थ ये निकला कि एक याद कर लो आप। ये
कैसे याद करोगे? मैंने कहा लोड यानी कि लोड। और कहते हैं कि जब आप कोई काम का लोड लेते हैं, ये जब कोई पढ़ाई का लोड आप लेते हैं तो घर वाले आपकी क्या करते हैं? तारीफ करते हैं, तारीफ। हाँ, क्या करते हैं? तारीफ, प्रशंसा करते हैं। ये इसका अर्थ यही निकलता है, प्रशंसा करना। ये तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिंक कर दो ना, सारी टेंशन खत्म कर डालो आप। ये सारी की सारी टेंशन। ये वर्ड आपके पास में कितने लिखे? 6। मैं आपसे पूछूंगा केवल एक नंबर, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। ध्यान रखना, मुर्दे की तरह मत बैठना। ये क्योंकि हम पैदा हुए हैं ये, तो मैंने कहा सोने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए हुए हैं ये। और आपको कुछ करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे स्मार्ट वर्क में, बिना टेंशन वाली। आप मुझे बताइए स्प्लेंडेड का मीनिंग क्या होता है? ये बताइए, स्प्लेंडेड का अर्थ क्या निकलता? बहुत बढ़िया है चैतन्य मेरे भाई, तुम पहले से टाइप करके रखते हो क्या सारा? ये सारा एक साथ कमेंट कर देते हो जैसे ही बोलता हूं। बहुत बढ़िया है जी। स्प्लेंडर प्लस गाड़ी कैसी आती है? शानदार आती है। उन्होंने क्या कर दी थी? लाइट दे दी थी। ओ हाँ, हमें खुशी हो गई थी ये। मैंने कहा डांट जब बच्चे को कम पड़ती है ना, तो बच्चा निडर बन जाता है, यानी किससे डरता नहीं है। पहली बार में उसने क्या पाई? सफलता। इसीलिए उसके हम क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। उसके बेचारे की लुगाई बागेर तुम्हें तैयारी की पड़ी है ये, वो दुखी हो गया बेचारा ये। उसके बाद सेंसर बोर्ड क्या करता है? आलोचना करता है, क्रिटिसाइज करता है। इसका अर्थ यही निकलता है, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। सरली, और यह है एडजेक्टिव का काम करता है। मीनिंग क्या निकलता? बैड टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा, अनफ्रेंडली, र्यूड। कैसे करेंगे याद? ये देखिएगा, पूछा कब है? ये पूछा है एग्जाम में, लेकिन यहां मेंशन किया हुआ नहीं है। हो सकता है शायद स्लाइड बनाते समय कोई दिक्कत होगी। देखिएगा, ये मैंने कहा ये इसका मीनिंग निकलता चिड़चिड़ा। तो बोले याद कैसे करेंगे? आज जो सर है ना, इतने चिड़चिड़े थे कि सबकी ले ली, मतलब क्लास ले ली एक तरह से। देखिएगा, सर आज क्या थे? इतने चिड़चिड़े थे कि सबकी क्या कर ली? क्लास ले ली सर ने। ये सारे स्टूडेंटों की क्लास ले ली है, इतने चिड़चिड़े थे आज ये। इसका अर्थ यही निकलता है, बैड टेम्पर्ड यानी कि चिड़चिड़ा। वर्ड है इमर्ज। अब पहले इसको बाद में याद कराऊंगा जी, पहले मुझे आप इतना बताओ कि आपको ये वर्ड याद है क्या? नीचे एक वर्ड लिखा हुआ वेनिस, आपको अगर याद है तो जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा एक बार। ये सर ने क्लास ली और बैड टेम्पर्ड हो गए, हाँ ये भी याद कर सकते हैं जी, बहुत बढ़िया। ये इसका बताइए, वैनिस जो वर्ड है एक तरह से, ये मैंने कहा वैनिस वर्ड हमने याद किया था, क्या मीनिंग था इसका? जल्दी से बता दो। गायब होना यानी कि डिसअपियर होना। बहुत बढ़िया है जी आपका आंसर। ये क्या था? डिसअपियर। और इमर्ज देखो कब पूछा है? सीएचएसएल 2020 में पूछा, सीजीएल प्री 2012 में पूछा। और मैंने कहा जी याद कैसे करना? देखिएगा, ये इमर्ज काम करता एज ए वर्ब का। मीनिंग क्या निकलता? अपीयर यानी कि प्रकट होना। और याद कैसे करेंगे? गौर से देखिएगा। मैंने कहा इमर्ज यानी कि इमरजेंसी। क्या होता है? इमरजेंसी। बोले कि इमरजेंसी? अरे हाँ, भगवान जो होते हैं भक्तों की सहायता करने के लिए कब प्रकट होते हैं? इमरजेंसी में होते हैं ये। तो देखो, ये इमर्ज इमर्ज इमर्ज, इमर्ज यानी कि इमरजेंसी। और भगवान भक्तों की सहायता कब करते हैं? इमरजेंसी में करते हैं, तो इमरजेंसी में प्रकट होते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है, क्या? प्रकट होना, अपीयर होना। क्लेमिटी देखो कब पूछा है? इसका अर्थ निकलता है डिजास्टर। देखो डिजास्टर एक ऐसा वर्ड है जो नॉर्मल वर्ड है, सबको पता है। डिजास्टर का मतलब क्या होता है? कोई संकट आना, कोई विपदा आना, एक तरीके से कोई आपदा आना एक तरीके से, ये वो क्या कहलाता है? डिजास्टर कहलाता है ये। अब पॉइंट को समझिएगा। पहले तो ये वर्ड पूछा आपके सीजीएल प्री 22 में, एमटीएस 2022 में। पॉइंट को समझिएगा, क्या कहना चाह रहा है ये? पॉजिटिव फील दे रहा है कि नेगेटिव फील दे रहा है? इतना कमेंट कर दो, फिर वर्ड को याद करेंगे। क्योंकि ये जरूरी है, मैं टेक्निक आपके ऐसे डेवलप करने जा रहा हूं जो आपको बड़ा फायदा पहुंचाएगी। चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हो, कहीं पर भी हो एक तरह से। ये पॉजिटिव फील आ रहा है इस वर्ड के मीनिंग से, क्लाइमेटिक है, जिसका अर्थ निकलता है डिजास्टर यानी कि आपदा, संकट, विपदा। बिल्कुल सही है। नेगेटिव फील आ रहा है इससे। क्या आ रहा है? नेगेटिव फील आ रहा है ये। अब मैंने कहा जी याद कैसे करेंगे? देखिएगा, ये देखो इसको ऐसा करते हैं। ये मैं दो तरीके से आपको याद करवा देता हूं। ये कैसे? पहले तो ऐसा हो सकता था ये, तो देखो चलो ऐसा करते हैं, इसको इससे रिलेट करते हैं, वन वर्ड के थ्रू फिर एक और कनेक्शन करेंगे, अच्छा कनेक्शन हो सकता है। आपको सबको पता, अभी इस समय जो अमेठी है, ये अमेठी की जो सांसद है एक तरीके से, ये वो पहले स्मृति ईरानी थी, अब वहां पर कोई और व्यक्ति है ये, जो इस बार कोई और हो चुका है ये। अब मुझे बताइए, अगर अमेठी के लोगों के ऊपर ये कोई अगर प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, जैसे मान लो कोरोना काल है जी, कोरोना काल के अंदर कौन था अमेठी के अंदर? स्मृति ईरानी थी जी। कौन थी? स्मृति ईरानी है। मैंने कहा अगर अमेठी वालों पर कोई समस्या आएगी,
कोई डिजास्टर आएगा, कोई संकट आएगा, तो मेरे भाई वो किसको कॉल करेंगे? भाई वहां के सांसद को ही तो कॉल करेंगे। तो इसका अर्थ यही निकलता, डिजास्टर, संकट आना, विपदा आना एक तरीके से। ये यहां वर्ड है अब्सकंड। देखो रन अवे, इसका अर्थ निकलता है, रन अवे का मतलब होता है क्या? मैंने कहा भाग जाना। अब कौन से एग्जाम में पूछा, पहले ये भी देख लो, डबल ए, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला होगा शायद मेरे हिसाब से, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव 2018। यानी कि एक्चुअल में क्या होता है, आपके एग्जाम में वर्ड नए नहीं पूछता कभी। ये क्या करता, किसी किसी एग्जाम में, जैसे दूसरे एग्जाम में पूछा, वहां से उठाया और इधर डाल दिया, और आपको लगता है कि जी नया आ गया। हमने तो सारा कलेक्शन यहां कर दिया आपके लिए। क्या कहना चाह रहा देखिएगा, टू एस्केप यानी कि भाग जाना, कहां से? किसी जगह से। दैट यू आर नॉट अलाउड टू लिव विदाउट परमिशन, यानी कि जहां पर आपको बिना परमिशन के, आपको अनुमति नहीं थी, मतलब बिना परमिशन यानी आपको अनुमति नहीं थी वहां से छोड़ने की, लेकिन वहां से भाग जाना, उसको बोलते हैं रन अवे, यानी कि भाग जाना। कैसे याद करोगे? अरे अब से लोग क्या करते हैं, ये अब से लोग कांड करके, अब से लोग क्या करके, कांड करके, हाँ उस जगह से भाग जाते हैं। क्या कोई आपको परमिशन देता है वहां? नहीं। तो इसका अर्थ यही निकलता है, भाग जाना। देखो जी, दो वर्ड और याद करेंगे, क्योंकि दो वर्ड अच्छे वर्ड इसमें हो रही है। कौन से? ये वर्ड, ये देखो कौन सा वर्ड है, फ्ली, और एक कौन सा है, डिकैम। कई बार होता है ऑफलाइन कोचिंग के अंदर, ये अक्सर ऐसा सुनते हैं हम, ये कि उस कोचिंग वाले ने क्या कर दिया, फीस ली। अच्छा हाँ, फीस ली, रातों रात भाग गया जी। ये लो, क्या कर गया? रातों रात भाग गया। फीस ली और रातों रात भाग गया जी। इसका अर्थ क्या निकलता है? भाग जाना। अच्छा आपने देखा हो कई बार कैंप वगैरह लगाती है कोई संस्थाएं, जब संस्थाएं कैंप वगैरह लगाती है और इन कैंप के अंदर जब वहां काम दिया जाता है उन बच्चों को कुछ करने के लिए, तो बच्चे वहां से क्या सोचते हैं? भागने की सोचते हैं। इसका अर्थ निकलता है भाग जाना। देखो एजाइल, बहुत अच्छा वर्ड है जी। क्या अर्थ निकलता? फुर्तीला। पहले मैं आपको एक अच्छा वर्ड याद कराऊंगा। कौन सा? ये कहते हैं कि डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि लिया करो, लिया करो मतलब कि नींबू पानी लिया करो। ये क्या किया करो? नींबू पानी लिया करो, डेली लिया करो। क्या लिया करो? नींबू पानी लिया करो। शरीर में क्या होता है? फुर्तीलापन होता है इससे। ये इसका अर्थ निकलता फुर्तीलापन। ये दूसरा देखिएगा, अब क्या करेंगे, इसका मीनिंग क्या निकलता? ऐसा व्यक्ति जो सक्षम हो मूव होने में, और कैसे? क्विकली, जल्दी से ऐसे ही मूव हो जाए, इजीली मूव हो जाए एक तरीके से, इधर 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 इधर, इस तरह से। इसका अर्थ निकलता फुर्तीलापन होना। कैसे याद करेंगे? मैंने कहा डॉक्टर कहता है कि बेटा लिया करो, क्या लिया करो? नींबू पानी लिया करो। इससे शरीर में फुर्तीलापन होता है, इजीली ऐसे ऐसे मूव हो जाएंगे आप। ये उसके बाद देखिएगा कैसे करेंगे। मैंने कहा इसका मैं कनेक्शन अच्छा करता हूं, ये क्योंकि जो लिंक मैंने यहां कर रखा, हो सकता है आप में से कुछ इस क्रिकेटर को जानते होंगे और कुछ नहीं जानते। लेकिन मुझे बताओ, क्या आपने कोई शुभमन गिल का नाम सुना है क्या? जरा अपना कमेंट कर दो जी एक बार प्लीज। शुभमन गिल का नाम सुना है क्या आपने? ये शुभमन गिल का नाम सुना है कि? ये बता दो आपने मुझे। मैंने, ये तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है, लेकिन आप में से कई जानते नहीं होंगे। एक तरह से सन 2000 लगभग मोटा मोटा बात करें तो 4 के आसपास तक ये बंदा खेलता था। ये 3 में वर्ल्ड कप में इंडिया को हराने में इसका हाथ था, बिल्कुल जानते हैं आप। शुभमन गिल का नाम सुना? बिल्कुल सुना। तो देखो जी, एक का मतलब होता है एक, एजाइल इसका मीनिंग निकलता है। मैंने कहा गिल, गिल यानी कि क्या? शुभमन गिल। और जो शुभमन गिल खिलाड़ी है वो कैसा है? फुर्तीला है। तो इसका अर्थ यही निकलता है क्या? फुर्तीला। एजाइल से एक वर्ड बन गया एजिलिटी, और ये पूछा डी ट्रिपल एस बी में 2021 के अंदर। ये कब पूछा? डी ट्रिपल एस बी। समझ पा रहे हैं? ये मैंने सारे एग्जामों का कलेक्शन आपको इसमें मैं करवाने वाला हूं। ये चाहे वो वन वर्ड हो, चाहे साइनो एंटो हो, चाहे ईडियम्स हो, चाहे फ्रेजल हो, ये आपकी टेंशन सारी खत्म कर देंगे। बस आपका एक ही काम है, डेली क्लास को लाइव ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये बैच में काफी टाइम बाद लेकर आया हूं। लाइव बैच है एक तरह से, पूरी तरह से अपडेटेड बैच है। ये देखिएगा, ये वर्ड कहां से बना है? ये अभी हमने याद किया था एक वर्ड, कौन सा? निम्बल वर्ड। ये मैंने कहा डॉक्टर ने क्या कहा कि बेटा नींबू पानी लिया करो, शरीर में फुर्ती रहती है। क्या रहती है? फुर्ती रहती है, फुर्तीलापन। उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा ये वर्ड कहां से बना? अरे कुछ नहीं है, अभी जो मैंने आपको वर्ड याद करवाया, कौन सा? एजाइल। मैंने कहा ये उसी से तो बना है। किससे बना है? एजिलिटी, उसी से बना है। इसका मतलब आपको ये याद है तो ये वैसे याद हो जाएगा। ये वर्ड आपके पास में लिखे हैं कितने? 6 वर्ड लिखे हैं। जरा गौर से एक बार देखेंगे और बताएंगे कि एक का मीनिंग क्या था जी। जल्दी जल्दी बता दो, अपना अपना कमेंट करो, मजा आ जाएगा जी। बताइए, एक नंबर का बताइए, सरली का मीनिंग क्या था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चिड़चिड़ा, बहुत बढ़िया है जी। बैड टेम्पर, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। देखिएगा, मैंने कहा जी क्या हुआ, सर ने आज सबकी क्लास ले ली। जब सर क्या हुए, चिड़चिड़े हुए। इमर्ज यानी कि इमरजेंसी। इमरजेंसी में भगवान क्या होते हैं, भक्तों की सहायता करने के लिए प्रकट होते हैं, यानी कि मैंने कहा अपीयर होना ही है। मैंने कहा कॉल करते हैं किसको, अमेठी की सांसद को। अमेठी के लोग तो वही करेंगे यार, उनको जब संकट आएगा, कोई दिक्कत होगी है। और मैंने कहा अब से लोग क्या करते हैं, कांड करके उस जगह से भाग जाते हैं। अच्छा हाँ, इसका अर्थ यही निकलता, भाग जाना। और ये क्या कहना चाह रहा है ये, कि भाई एक गिल का नाम सुना होगा। मैंने कहा कौन सा गिल, शुभमन गिल है। और कैसा है, फुर्तीला है खेलने में ये। मैंने कहा एजाइल से वर्ड बन गया एजिलिटी। कौन सा बन गया, एजिलिटी है। उसके बाद देखिएगा वर्ड आपके पास में है डिलीजेंट। पहले जरा गौर से देख लो जी वर्ड को ये। हाँ हाँ, बिल्कुल आराम से गौर से देख लो एक बार ये, कि ये वर्ड कितनी बार एग्जाम में आया है। आप कहते हो ना कि सर वर्ड रिपीट नहीं होते, और मैं कहता हूं कि अंग्रेजी का देसी जुगाड़ से अगर आप पढ़ेंगे तो यकीन मानिएगा आपको कभी टिकने की, डिगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टिक जरूर जाओगे, परमानेंट यहां पर ही है। अभी मैंने आपको एक वर्ड याद करवाया था, शुरुआत में मैंने पहले वर्ड से शुरुआत की थी, एसिडस। और एक वर्ड लिखा है कौन सा, इंडस्ट्रियस। ये दो वर्ड मैं आपको याद करवा चुका हूं जी। इसका कैसे याद किया था हमने, एस का मतलब होता है गधा, और गधा क्या, मेहनती, हार्ड वर्किंग। ये कैसे किया था हमने, इंडस्ट्रियल एरिया। और इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले मजदूर कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं। चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। शोविंग यानी कि दिखाना, केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज। अपने काम के अंदर या अपने काम में, अपने कर्तव्यों के अंदर, अपने ड्यूटीज में क्या दिखाना, बहुत ज्यादा एफर्ट दिखाना। इसका मतलब व्यक्ति कैसे हार्ड वर्किंग है, केयरफुल है, आप एक तरीके से देखा जाए तो। अब कैसे याद करेंगे देखिएगा, इसको देखो पहले एग्जाम में किसमें पूछा, जरा ये देखो जी। सीपीओ 2024 कब, सीपीओ 2024, समझ पा रहे हैं, सीपीओ जो इस साल हुआ है ये, उसमें भी आया है ये। मैंने कहा सीजीएल प्री 2023, एसएससी एसओ ऑडिट 2003, सीएचएसएल 2015, सीएचएसएल 2012, सीएचएसएल 2011, सीएचएसएल 2010, स्टेनो 2011, एनडीए 2022। और ये तो कम लिखे हैं, एक्चुअल में इतना सारा हम लिख रहे थे नहीं है, तो बुक की थोड़ी जो साइज है वो बढ़ जा रही थी, इसलिए हमने कम लिखा। लेकिन ये बहुत बार पूछा है वर्ड, ये कैसे करोगे, कहते हैं कि दिल्ली। मैंने कहा क्या, दिल्ली। और जो दिल्ली के जेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं। चलो एक काम और करते हैं, कनेक्शन और कर देंगे। अपने पास तो घर की कहती है, कितना ही कनेक्शन करवा लो। देखो जी, ये जो भी जेंट्स काम करते हैं, ये बोले कि जो भी जेंट्स काम करते हैं कैसे, दिल से काम करते हैं ना, वो जेंट्स बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है, हार्ड वर्किंग। ये उसके बाद देखिएगा चबी। अभी याद करवाया था, याद है कि नहीं, जल्दी कमेंट करो पहले एक बार। ये जल्दी जल्दी अपना कमेंट करना कि चबी वर्ड आपको याद है या नहीं है। एडजेक्टिव का काम करता है, अर्थ निकलता है इसका रोटंड, यानी कि एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा हुआ है ये। क्या ये हम याद कर चुके हैं, तो अपना कमेंट कर दीजिएगा। क्या मैंने आपको ये वर्ड भी याद करवा दिया है, तो अपना कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल हो गया है जी, ये बिल्कुल हो गया। अगर आदमी में चर्बी ज्यादा होगी तो वो कैसा होगा, मोटा होगा, मोटा। कैसा होगा, मोटा। मैंने कहा यहां पेट बाहर निकला हुआ था, इसीलिए वो क्या था, मोटा था। उसके बाद देखिएगा वर्ड आपके पास में है यहां पर पोर्टली। ये देखो जी, सीपीओ 2017 में, हैविंग अ स्टाउट बॉडी समवॉट फैट यूज स्पेशली ऑफ अ मैन। आदमी के लिए यूज कर रहा है जी। इसका अर्थ निकलता है क्या, मोटा। कैसे करोगे, अरे पोर्टली, 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 पोर्टली। ये देखो पोर्टली से लटका रखी है, और पोटली ऐसे को लटका रखी है, तो आदमी कैसा होगा, मोटा ही तो होगा। तो इसका अर्थ निकलता बहुत मोटा। वर्ड आपके पास में है यहां पर फ्रेजल। इसका अर्थ निकलता एग्जॉस्ट, यानी कि थकना, टायर्ड कह सकते हैं। ये याद कैसे करेंगे देखिएगा ये। मैंने कहा देखो जी, आपके घर में जब कोई मेहमान आएगा तो बेचारा कैसा आएगा, थका हुआ आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा थका हुआ। जब थका हुआ आएगा तो आपका ये फर्ज बनता है कि उसको ले जाकर आप दें क्या, जल। देखो ये क्या कह रहा है, आपका फर्ज बनता है कि उनको क्या ले जाके दे आप, ये जल। जल यानी कि पानी ले जाकर दे उनको, ये क्योंकि बेचारे थके हुए हैं। ये इसका अर्थ निकलता है थका हुआ। ये वर्ड आपके पास में इनिमिकल, ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ। अनफ्रेंडली इसका अर्थ निकलता है, दुश्मनी इसका अर्थ निकलता है। याद कैसे करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिएगा ये, मैंने कहा कैसे करेंगे ये, देखो ये इनिमी, 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 इनिमी और साउंड ऑफ एनिमी। आपने शायद सबने सुना है जी, ये इनिमी और साउंड ऑफ एनिमी। मैंने कहा क्या, इनिमी और साउंड ऑफ
एनिमी। और मैंने कहा एनिमी यानी कि क्या, दुश्मन। और दुश्मन से क्या होती है आपकी हमेशा दुश्मनी होती है एक तरह से, जो आपको हमेशा क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, हमेशा आपके बाधा डालेगा जी। ये वर्ड आपके पास में एक्सप्रेस एडजेक्टिव का काम करता है ये, और इसका अर्थ पता क्या निकलता है, इसका अर्थ होता है स्मार्ट। बिल्कुल स्मार्ट रहे जी, मतलब ड्रेस के अंदर, ये दिखने के अंदर बिल्कुल शानदार जबरदस्त रहे बंदा, बन ठन कर रहना। ये सीपीओ में पूछा है जी री एग्जाम 2016 में, कैसे करेंगे। अरे उसको देखो, स्प्रे, उसे देखो, उसे हमेशा क्या लगा के रखता है, स्प्रे लगा के रखता है। और जो स्प्रे लगा के रहेगा वो हमेशा कैसा होगा, बिल हाँ बिल्कुल साफ सुथरा होगा, बन ठन कर रहेगा। इसका अर्थ यही निकलता है, बन ठन कर रहना। ये उसके बाद देखिएगा 6 लिखते हैं, जरा कमेंट करिएगा अपना, एक नंबर का क्या था जी, ये जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा ये, और देखते हैं आप में से किसका आंसर आता है। डिलीजेंट का क्या मीनिंग था, जल्दी कमेंट कर दो, और एक साइनो भी बता दो मुझे। ये क्लास नंबर फर्स्ट ये हमारी चल रही है, पूरी तरह से अपडेटेड ये बैच है, 20,000 प्लस वर्ड पावर वाला बैच, सबसे खतरनाक बैच। इसके साथ हमने एक स्टैटिक का बैच स्टार्ट किया नाइट में, आप चाहे तो उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्टैटिक जीके का भी। पिछले 1.5 साल से कोई बैच नहीं लेकर आए थे, एक लाइव बैच लेकर आए हैं हम। ये बिल्कुल सही है जी, एसोडियस। मैंने कहा इसका क्या था, चबी का क्या था, मोटा था, बिल्कुल सही है, चर्बी से लिंक किया था। पोटली लटका रखी थी उस मोटे आदमी ने, फर्ज बनता आपका जल पिलाने का जब कोई थका हुआ आए तब। ये इनिमी और साउंड ऑफ एनिमी, यानी कि दुश्मन से क्या होती है, दुश्मनी, जो आपके रास्ते में आपको नुकसान पहुंचाएगा एक तरह से ये। और मैंने कहा उसे देखो, हमेशा स्प्रे लगा के रखता है, बिल्कुल स्मार्ट रहता है ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड आपके पास में ये है, ये मैं आपको कल करवाऊंगा जी। 1 घंटा हो चुका है, बहुत है, अभी शुरुआत में 1-1 घंटा लेके चलते हैं क्लास को। ये यहां तक बताइए कोई आपको दिक्कत आई हो किसी प्रकार की तो अपना कमेंट कर दो जी, ये बताइए। यहां तक कोई किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आई हो याद करने में, या किसी भी प्रकार की, ये फिर बता रहा हूं मेरे पास में कंटेंट को याद करवाने के मेथड बहुत सारे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। मजा आ गया, लगता है पहली बार हमने वोकैब याद किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम मिलेंगे आपसे। अच्छा, इसकी पीडीएफ अभी मैं अपलोड कर दूंगा, मेरी अभी एक्चुअल में ऑफलाइन क्लास है, मैं एक ऑफलाइन क्लास लेके और फिर मैं टीम को बोल के अपलोड करवा दूंगा। ये पीडीएफ मिलेगा जी आपको, ये आपको नीड नहीं है कोई नोट करने की, बस हल्का फुल्का नोट करना जो बीच में बताऊंगा, ये बाकी और कुछ नहीं करना है जी, ये बस और कुछ नहीं करना है। बाकी का आपका काम यही है कि क्लास ज्वाइन कर लेना, हम केवल लाइव क्लास इसको करेंगे, लाइव के बाद आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, आप रिकॉर्डेड भी इसको देख सकते हैं जी। ठीक है, मैं मिलूंगा फिर एक बार आपसे कल, और कल इस पूरे डे को हम एक खत्म कर देंगे। इसकी पीडीएफ मैं आज अपलोड करवा दूंगा, अभी एक बार ऑफलाइन क्लास में लेने जा रहा हूं, क्योंकि आज हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है जी। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आपसे एक बार फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।